रामपुर एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे खेत, नीले आसमान और चारों ओर फैली हरियाली। गांव के लोग आपस में प्रेम और अपनापन से रहते थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। इसी शांत और सुकून भरे गांव में अपनी पत्नी सरिता और 5 साल की प्यारी बेटी परी के साथ रहता था। विजय मेहनती किसान था। दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपने परिवार का जीवन स्नेह और सादगी से चलता रहे। अरे वो सरिता, खाने की पोटली तैयार हुई कि नहीं? देर हो रही है, बैलों को भी खोलना है अभी। बस आ रही हूँ जी। जरा रोटी उतार रही थी। पेठे की सब्जी बनाई है आपकी पसंद की। लीजिए जी, गर्मा गर्म खाना रखा है। रास्ते में ठंडा हो जाएगा पर स्वाद बना रहेगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की बनी पेठे तो जैसे अमृत लगती है, बिना खाए मन नहीं भरता। आप बिना बस यूं ही तारीफ किए जाते हैं। कुछ मीठा भी रखा है। गुड़ की चक्की परी के लिए भी बचा ली है। ठीक है, देखो सरिता, आज देर हो जाएगी शायद। खेत की मेड़ ठीक करनी है। ठीक है जी, लेकिन धूप तेज है। बीच बीच में पानी पी लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। सारा दिन खटते हैं। हाँ, ध्यान रखूंगा। तुम भी खुद को ज्यादा मत थकाना। परी का ख्याल रखना। जाइए जी, राधे राधे। भगवान आपका दिन शुभ करे। जल्दी लौट आइएगा। परी आपका इंतजार करेगी। राधे राधे सरिता, अब चलता हूँ। इतना कहकर विजय खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं। अरे ओ विजय, आज तो बड़े जल्दी उठ गए भाई। क्या बात है? सूरज निकले ना निकले तू खेत की राह पकड़ ली। अरे मोहन, जो किसान देर करे उसकी फसल भी देर से मुस्कुराती है। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सोचा जल्दी निपटा लो। काम बाद में करना भाई, पहले जरा मौसम देख ले। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है। खेत में टिकना मुश्किल होगा। अरे तुम दोनों को तो हर साल यही डर लगा रहता है। ठंड ठंड करते रहो पर काम का नाम नहीं लो। किसान अगर मौसम से डर गया तो फिर खेत कौन संभालेगा? हाँ भाई, तू तो बड़ा बहादुर किसान है। कल जब बर्फ जैसी हवा चलेगी तब देखेंगे तेरी यह बहादुरी कहाँ जाती है। हवा चले या तूफान, खेत तो अपना है। अपनी मिट्टी से डर कैसा? ठंड को भी आदत डालनी पड़ेगी विजय से। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। पर जब ठंड सच में चढ़ेगी ना, तब हमारी बात याद आएगी। तुम दोनों बस बातों में दिन निकालो। मैं चलता हूं, खेत बुला रहा है। देर कर दी तो बैल भी नाराज हो जाएंगे। विजय अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे ठंड से बचने और पैसे कमाने की एक तरकीब सूझती है। सब कहते हैं कि इस बार ठंड खूब गिरेगी, तो क्यों ना मैं अभी से ही लकड़ियां जमा करने लगूं। ठंड बढ़ेगी तो सबको आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए होगी और मैं उन्हें लकड़ी बेचूंगा। वह मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, देखो भाई, काम भी मेरा, फायदा भी मेरा। अगर आज से शुरू कर दूं तो महीने भर में इतना जमा कर लूंगा कि गांव का हर घर मुझसे ही लकड़ी खरीदेगा। सरिता भी खुश हो जाएगी। परी के लिए नए कपड़े भी ले आऊंगा। कुछ देर बाद वह घर पहुंचता है। अरे जी, आप इतनी जल्दी लौट आए? बोले थे आज देर हो जाएगी। सब ठीक तो है? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं रे सरिता, ऐसी कोई बात नहीं। बस एक तरकीब सूझी, सोच आया कि घर आकर बता दूं। तरकीब? सब काम छोड़कर घर आए? जरूर कुछ बड़ा सोचा है आपने। देख सरिता, सब कहते हैं कि इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से लकड़ियां इकट्ठा करने लगूं। ठंड बढ़ेगी तो सबको आज चाहिए और तब मैं लकड़ी बेचूंगा। सब मेरे पास आएंगे, आग बेचूंगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात सोच ली आपने। हाँ रे, शाम से ही जंगल जाऊंगा। इतनी लकड़ी जमा कर लूंगा कि ठंड में घर भी गर्म रहेगा और जेब भी। भगवान करे आपकी यह सोच रंग लाए। मैं भी शाम को मदद कर दूंगी।
परी को सुलाकर लकड़ियां बांध दूंगी। वाह सरिता, तू तो सच्ची साथी निकली। इस बार ठंड हमें परेशान नहीं करेगी, बल्कि बरकत लाएगी। शाम को विजय जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाता है। उसे एक जगह बहुत सारे सूखे पेड़ दिखते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। वह खुशी से लकड़ियां काटने लगता है। उधर गांव की दो औरतें बात कर रही थीं। रेनू, इस साल तो ठंड बहुत तेज पड़ रही है। चूल्हा भी आग नहीं पकड़ता, सब लकड़ियां गीली हैं। हाँ भौजी, और बारिश के आसार भी लग रहे हैं। अगर बरसात हो गई तो और मुश्किल। वहीं दूसरी तरफ विजय रोज ढेर सारी लकड़ियां घर लाता रहता है। अगली सुबह रास्ते में फिर मोहन और बलराम मिलते हैं। अरे ओ विजय, तू रोज रोज इतनी लकड़ियां क्यों काटता है? आंगन में ढेर लग गया होगा। कोई नया काम शुरू कर रहा है क्या? नहीं, तुम दोनों। कुछ खास नहीं। सरिता ने कहा था ठंड ज्यादा पड़ेगी, तो सोचा ज्यादा जमा कर लूं। कुछ बूढ़े लोग भी हैं, उनके काम आ जाएगी। और सच कहूं तो जंगल में मन भी मिलता है। हवा ठंडी, पेड़ों की खुशबू, मजा आता है। दोनों को उसकी बातें अजीब लगती हैं, पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। विजय के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। गांव में ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। गांव वाले जब विजय के घर के बाहर लगा मात्र 10 रुपए में लकड़ियां वाला बोर्ड देखते हैं तो सब समझ जाते हैं कि वह क्यों रोज जंगल जाता था। अरे देखो तो सही, कैसा चालाक निकला ये विजय। पहले तो बड़ा सीधा बनता था, और अब देखो ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं और ये लकड़ी बेचने का धंधा खोल बैठा। हम जैसे गरीबों की ठंड को अपने जेब का माल बना दिया इसने। भाई जिसे अपने पेट की पड़ी हो वो दूसरों का दुख क्या समझेगा। सब गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये विजय तो जैसे गांव से ऊपर हो गया। अब बस बहुत हुआ। जंगल क्या उसके बाप की जमीन है? हम भी जाएंगे, कल ही लकड़ियां काट लाएंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सही कहा रामू, जब विजय जा सकता है तो हम क्यों नहीं? अब कोई उसका मुंह नहीं देखेगा। जब ये सब विज को पता चलता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। अरे सरता, अगर सब लोग खुद ही जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे तो मेरा सारा मेहनत का फल खत्म हो जाएगा। को एक ही उपाय है, काश बारिश हो जाए। अगर जोरदार बारिश पड़ी तो लकड़ियां भी भीग जाएंगी और कोई जंगल नहीं जा सकेगा। रात को सच में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा चलती है, ठंड और बढ़ जाती है। जंगल की सारी लकड़ियां भीग जाती है। अरे देखो सरिता, भगवान ने हमारी सुन ली। सारी लकड़ियां भीग गई होंगी। अब कौन जाएगा जंगल? सब घर में डूब के बैठे होंगे। विजय खुशी से झूमता है। अब जब मांग बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे। 10 रुपए में क्या रखा है? आज से 20 रुपए की लकड़ी, जिसे चाहिए ले जाए। विजय, इंसान को इतना लालची नहीं होना चाहिए। गांव वाले अपने ही हैं। दाम बढ़ाओगे तो लोग मन में रंज रखेंगे। राधे सरिता, गांव वालों ने मेरा साथ दिया था कभी। अब जब वक्त मेरा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? सरिता दुखी होकर चुप हो जाती है। विजय घर के बाहर बोर्ड बदल देता है, 10 रुपए से 20 रुपए किलो लकड़ी। देखो उस विजय को, कल तक कितना सीधा था, आज दोगुना दाम। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और उसे बस पैसे की पड़ी है। याद रखना, जो दूसरों के दुख में अपना सुख देखता है, उसकी आग एक दिन खुद उसके घर को जला देती है।
ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और मजबूरी में गांव वाले उसी से लकड़ी खरीदते थे। विजय का धंधा खूब चल रहा था। धन के साथ उसका घमंड भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक बूढ़ी दादी उसके पास आती है। बेटा विजय, जरा थोड़ी लकड़ी दे दे। रात भर से आग ठंडी पड़ गई है, हड्डियां जम रही हैं। आदि, लकड़ी मुफ्त की चीज नहीं, पैसे दो तभी मिलेगी। अभी पैसे नहीं हैं, कल चौपाल से अनाज मिलेगा तो चुका दूंगी। उधार? उधार में तो लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। तू तो गरीब है, कैसे चुकाएगी? बेटा, सर्दी किसी की जात नहीं देखती। मेरे पास समय नहीं है तेरे रोने का, जा यहां से। दादी कमला दुखी होकर चुपचाप लौट जाती है। अब विजय का घमंड चरम पर पहुंच चुका था। सरिता, मैं शहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं, किसी को लकड़ी मत देना, चाहे दादी कमला ही क्यों ना आ जाए। विजय, दूसरों की तकलीफ देखकर पत्थर दिल मत बनिए। ईश्वर सब देखता है। जो दूसरों के दुख पर हंसता है उसका सुख कभी नहीं टिकता। बस कर सरिता, मैं अब गरीब विजय नहीं रहा। लोग तरसते हैं मुझसे लकड़ी लेने को। सरिता समझ जाती है कि अब विनाश करीब है। सरिता बाहर औरतों के साथ आग ताप रही थी, अंदर परी खेल रही थी। मम्मी तो यही लकड़ियां जलाती हैं। अगर मैं एक तीली जलाऊं तो गर्मी आ जाएगी। उसने एक तीली जलाई, एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियां सूखी थीं। आग पल भर में फैल गई, पूरी लकड़ियों के ढेर में फैल गई, फिर पूरे घर में फैल गई। सरिता चीख रही थी पर अंदर जाने का रास्ता नहीं था। सरिता बाहर खड़ी चीख चीख कर बेबस हो चुकी थी। गांव वाले दूर से बस देखते रहे। ना कोई आगे आया, ना किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उनके दिलों में बस यही था, जिसने हमारी ठंड देखकर दया नहीं दिखाई, उसके लिए हम क्या करें। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी लालच ने मेरा घर जला दिया। मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। कहा था विजय, लालच छोड़ दो, दूसरों का दुख मत बढ़ाओ, किसी की बद्दुआ मत लो। लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास आते हैं, पर कोई सांत्वना नहीं देता, क्योंकि सबके दिल में यही था। जो आग वह बेच रहा था, वही आग आज उसके घर को जला गई। विजय का धन, विजय का व्यापार सब राख बन चुका था। उसकी मेहनत, उसका अभिमान सब धुएं में उड़ चुका था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला अंत में खुद अपना जीवन खो बैठता है। दया की आग घर को उजाला देती है, लेकिन लालच की आग घर को राख बना देती है।